So we are looking at the first lecture for the lesson Force and Laws of Motion. Okay, फर्स्ट लेक्चर. तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा अप्रोच चेंज कर रहे हैं इसमें, इस लेसन में. वी आर गोइंग टू समराइज फर्स्ट ऑल द टर्म्स और टाइटल्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस लेसन. मतलब इतना ही स्टडी करना है लेसन में. क्या स्टडी करना है? फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स. ठीक है. सारे वीडियोस छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, 10-15 मिनट 10-15 मिनट ऐसे. ठीक है ना. उसके बाद सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. उसके बाद यूनिट ऑफ फोर्स. जैसे हम लोग लेंथ मेजर करते हैं मीटर सेंटीमीटर, तो फोर्स किस में यूनिट, कौन से यूनिट में मेजर करते हैं. ठीक है. उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जब फोर्स लगाएंगे तो होता क्या है, बॉडी पे क्या होगा. उसके बाद और फोर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. फिर लॉज ऑफ मोशन. आपको तो न्यूटन पता है, एप्पल वाला न्यूटन. ठीक है. फाइन. तो ये जो न्यूटन के लॉज है, 3 लॉ सजेस्ट किए उसने. ओके. तो ये 3 लॉज जो है, ये 3 लॉज के स्टेटमेंट्स क्या है, व्हाट डू द लॉज से, ये हमें देखना है. फिर 7th में है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एवरीडे लाइफ में. उसके बाद मास एंड इनर्शिया में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है. उसके बाद मोमेंटम क्या है, व्हाट इज मोमेंटम. ये नया वर्ड आ रहा है इस पर्टिकुलर लेसन में. बहुत इजी है लेसन ये, बहुत इजी है. टर्म्स थोड़े से ज़्यादा है लेकिन बहुत इजी है. फिर उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इसका इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मतलब इक्वेशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन क्या बना. फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ. डेली लाइफ में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ अप्लाई होता है, क्या हमने देखा कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अरे दिस पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलोज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसका स्टेटमेंट. उसके बाद उसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अभी इतना सब थ्योरी करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. अराउंड 15 to 30 न्यूमेरिकल्स करेंगे. जो न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि आपका लॉजिक ही क्लियर हो जाएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर. ये हमें पढ़ना है. अलग अलग टाइटल के अलग अलग लेक्चर्स होंगे. जैसे यहाँ पे करीब 15 टाइटल्स हैं. ठीक है. 15 टाइटल के 15 लेक्चर होंगे. आप बोलेगे 15 कैसे, यहाँ पे तो 12 ही दिख रहा है. तो ये 7 7A, 10 का 10A 10B, फिर 11 का 11A, 12 का 12A, ऐसे 15 से 16 टाइटल है. ठीक है. तो ये 15-16 टाइटल्स के लिए अराउंड 15 to 16 लेक्चर्स रहेंगे. ईच लेक्चर ऑफ नॉट मोर देन 15 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स. ओके फाइन. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट टाइटल करेंगे.